नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा शहर में सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत पोस्ट ऑफिस चौक से सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान तक रन फॉर रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के नेतृत्व में किया गया। इस आयोजन के मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा दौड़ लगाते हुए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश देते हुए आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की अनदेखी करने से होने वाली दुर्घटना और इसके परिणामों के बारे में बताया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाकर लोगों को बचाया जा सके। उनको चलाने देंगे, लेकिन एक तो बात सुन लो भाई, नया गाड़ी है, गिराना नहीं है। अच्छा, गिराएंगे नहीं, लेकिन हम तो सुने हैं तुम पीने के बाद बढ़िया गाड़ी चलाते हो। एक बार आगे चक्कर, एक बार दोनों चक्कर उठा के चला लेते हो। चला चला चला, आराम से चलाना भाई। बहुत बढ़िया गाड़ी में आराम से यार, चला 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 लड़की गाड़ी में। अरे बढ़िया बढ़िया, कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जब भी किसी तरह के वाहन को लेकर सड़क पर परिवहन करते हैं तो सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन अवश्य करें। 2 पहिया वाहन पर हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। साथ ही नशे की हालत में वाहन न चलाएं। सुरक्षा में देखा जाता है कि लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करते मगर पुलिस को देखकर डरते हैं, तो आपकी तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से उनके लिए क्या अपील है? जैसा कि अभी ये पूरा माह जनवरी का जो महीना है ये सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है। उसी क्रम में आज यहाँ सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जागरूकता के रूप में एक दौड़ का आयोजन किया गया है। प्रेस और मीडिया के माध्यमों के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो सड़क सुरक्षा के नियम है, जो सड़क के नियम है उनका पूरा पालन करें। जो मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत जो नियम है उसका पालन करें। सुरक्षित यातायात का पालन करें। हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। 2 पहिया वाहन में, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। साथ ही साथ वाहन चलाने के समय मोबाइल का उपयोग न करें। नशे की हालत में वाहन सड़क पर लेकर ना निकले, जिससे कि नहीं केवल आपके अपने जीवन और जान माल की क्षति से बचे, साथ ही साथ आपकी वजह से या किसी और की वजह से किसी और की जान माल की क्षति नहीं। तो पुलिस की ओर से हम लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हर प्रकार का सहयोग हम लोग करने को तैयार हैं। और आम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो सड़क सुरक्षा के नियम है उनका पालन करें और पुलिस और प्रशासन की इसमें सहयोग करें, सहायता करें। उपायुक्त ने कहा कि रन फॉर रोड सेफ्टी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग आवागमन के लिए सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वह पैदल चल रहे हैं या वाहन चला रहे हैं, तो यातायात नियमों सहित सड़क सुरक्षा अधिनियमों का आवश्यक रूप से पालन करें। नियमों से ध्यान देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए विभागीय निर्देश माननीय मंत्री जी के जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा आज यहाँ पर सड़क सुरक्षा मैराथन रनथन का आयोजन किया गया है, जिसमें आज यहाँ पर पोस्ट ऑफिस चौक से फुटबॉल स्टेडियम तक के लिए सभी प्रतिभागीगण, समाज के प्रबुद्धजन, सभी पदाधिकारीगणों के द्वारा से सांस्कृतिक तौर पर इस दौड़ में भाग लिया जाएगा, जिसका मूल उद्देश्य है कि पूरे जिले में सभी नागरिकों के बीच में सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में उनको जागरूकता फैलाएं। उसके बारे में जो सकारात्मक रूप से एक माहौल सभी को क्रिएट किया जाए कि चाहे 2 पहिया वाहनों, चाहे पैदल चलने वाले लोग हैं, चाहे 4 पहिया में चलने वाले लोग हैं, सभी जब घर से निकलें तो सड़क सुरक्षा के पूरे नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि किसी को, आम जन को, अपने आप को, किसी दूसरे राहगीर को दुर्घटना का सामना न करना। रन फॉर रोड सेफ्टी कार्यक्रम के समापन के अवसर पर सिंहभूम स्पोर्ट्स
एसोसिएशन मैदान में आयोजित सभा में कोल्हान के पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज रतन चौथे ने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। कभी कभी छोटी छोटी गलतियों के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इस दुर्घटना में घर के चिराग जिन पर परिवार का दायित्व होता है उनको खो देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सभी सड़क सुरक्षा से संबंधित सारी बातों को गंभीरता से ले और पूरे समाज को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों के द्वारा सड़क सुरक्षा शपथ लेते हुए हस्ताक्षर पट्टिका पर हस्ताक्षर भी किया गया। टीबी हारेगा देश जीतेगा। जी हाँ, ऐसा संभव है, लेकिन इसके लिए समाज में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को आगे आना होगा। सरकार के यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के लिए समाज की भागीदारी की जरूरत है। जिला स्वास्थ्य समिति NTEP सेल की ओर से गुरुवार को जिले में कार्यरत कंपनियों और मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए टीबी मुक्त पंचायत अभियान को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि जिले में करीब 3000 टीबी यानी यक्ष्मा के मरीज है। निश्चय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को पोषण सहायता के लिए 500 रुपए प्रति माह देती है। सारा इलाज निःशुल्क होता है। इस साल जिले के 8 पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत के रूप में चिन्हित किया गया है। पोषण की कमी के कारण टीबी मरीजों के लिए बड़ी समस्या है। टीबी मरीजों को मासिक पोषण किट यानी फूड बास्केट उपलब्ध कराने का काम स्वेच्छा से कोई भी संस्था या व्यक्ति कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले की कंपनियों, संस्थाओं और सक्षम लोगों से आगे बढ़कर मदद करने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से निक्षय मित्र बनकर अभियान की सफलता में सहयोग करने की अपील की थी। यदि आप आगे आते हैं तो आपके प्रयास से इस बीमारी को समाप्त किया जा सकता है। टीबी पेशेंट को हम लोग को फूड बास्केट देना है, जिसमें हम लोग का जिला बहुत पिछड़ रहा और इसमें हम लोग अच्छा नहीं करने सक रहे। तो इसमें हम लोग इसीलिए मीटिंग बुलाए कि जितने भी कॉर्पोरेट लोग और मीडिया के बंधु हमारा इसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, पेशेंट को फूड बास्केट मिले। इसमें हम लोग पिछड़ रहे और हमारा जिला टीबी मुक्त हो। तो फूड बास्केट को लेके मैंने किन से ये कौन कर सकते हैं, किन से ये सहयोग लिया जा सकता है? जो भी संपन्न व्यक्ति है, कोई भी इसमें कोई जरूर फोर्सफुल नहीं करना है, स्वेच्छा से जो दे सके, जो सक्षम हो उसको 6 महीना तक उसको फूड बास्केट दे। प्रोटीन युक्त खाना उसमें मिले, 1 महीना का हर एक महीना दिया जाता है। तो जो भी स्वेच्छा से दे सकते हैं। हमारे यहाँ करीब 3000 से ऊपर टीबी मरीज है, तो उस हिसाब से हम लोग को इसका अरेंजमेंट करना है। हमारा इस बार हमारा खाली 8 पंचायत टीबी मुक्त पंचायत के लिए सिलेक्शन हुआ है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। और दूसरे जगह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी माने पंचायत सिलेक्शन हुआ है। तो हमारा यही है कि हमारा फूड बास्केट के चलते हम लोग का प्रोग्राम में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट पिछड़ रहा है। ठीक है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है,
आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर गुरुवार को पूरे जिले में याद किया गया। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और महात्मा गांधी के साथ साथ देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चाईबासा में शहीद पार्क में लोगों ने अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद महात्मा गांधी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया और उनके द्वारा दिखाए गए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। अधिवक्ता निरंजन साव ने कहा कि बापू के विचार जितने तब प्रासंगिक थे उतने ही आज भी अनुकरणीय हैं। देश के विकास और अमन के लिए उनके विचारों को आत्मसात करना आवश्यक है। गांधी जी के पुण्यतिथि में हम लोग हर साल यहाँ मनाते हैं और ऑर्गेनाइज होता है टीपीएसएल ग्रुप से। पूरे पार्क परिसर की साफ सफाई ये सारे टीपीएसएल ग्रुप करते हैं। और ये जो स्तूप देख रहे हैं आप, हम भूल न जाए वीरों को 1949 से 71 तक का, ये वस्तुतः रोटरी क्लब द्वारा बनाया गया था 1971 में। तो ये भी स्मारक हो गया। और अमर जवान जो स्तूप है वो पहले वहाँ बैठक होती थी, उसको बदल दिया गया सैनिक स्मारक के रूप में। तो इतना सुंदर वातावरण और ये यहाँ पर मनाना और गांधी जी के विचारों को रखना एक आज समय की पुकार है। गांधी जी का विचार आज भी प्रभावी है या इस माहौल में, इस परिप्रेक्ष्य में वो कितना ज़रूरी है, यह भी विचारणीय विषय है। तो हम लोग इसको अभी गोष्ठी में बैठ के वार्तालाप के जरिए सुनना चाहेंगे। ऐसे तो बापू जो थे वो 3 बंदर वाली है कहावत, झूठ नहीं बोलना है, बुरा नहीं देखना और हमेशा बुरा नहीं सुनना है। उसके अलावे भी बापू के जो बाद में प्रभाव हुए हैं वो कितना कारगर है आज के दिन में, उसे जानना जरूरी है। इन्हीं सब देश के साथ कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के वोकेशनल शिक्षकों का अनुबंध नवीकरण और बकाया मानदेय का भुगतान संभवतः अब हो जाएगा। कई महीने से परेशान वोकेशनल शिक्षक आज विश्वविद्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को आज ही पूरा करने की जिद पर अड़ गए। इन शिक्षकों का अनुबंध नवीकरण का कार्य पिछले 7 महीनों से लंबित है और 4 महीने से उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इस बात को लेकर वह पिछले कई महीनों से विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे और अपनी मांगों से अवगत करा रहे थे, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा था। गुरुवार को वोकेशनल शिक्षक विश्वविद्यालय पहुंचे और कुल सचिव के चेंबर में जमीन पर ही बैठ गए और आज इस समस्या का समाधान करने की जिद पर अड़ गए। काफी देर तक बातचीत होती रही और इसके बाद कागजात तैयार किया गया और सभी लोग सिंहभूम के प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय पहुंचे। आयुक्त के ही कुलपति के प्रभार में हैं। हालांकि आयुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण आज प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही अनुबंध नवीकरण और बकाया मानदेय भुगतान की समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं अमरनाथ सिंह, प्रोफेसर जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय और कोल्हान वोकेशनल शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। यहाँ हम लोग आए हैं कि पिछले 7 माह से पूरे कोल्हान में वोकेशनल टीचर्स का, जिसमें BBA, BCA, BSc, IT, MBA, B.Ed, M.Ed, किसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होने से के कारण नियमित वेतन भुगतान भी नहीं हो रहा है। 4 माह हो गया है जिसमें वेतन भुगतान नहीं, और सबकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। अब हम लोग एकदम उस मानसिकता में है ही नहीं, किसी से हम लोग प्रेम भाव से बात कर रहे हैं। हर बार हम लोग आते हैं, एक निवेदन करके जाते हैं, एक आश्वासन मिलता है कि हाँ ये हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। आज सभी शिक्षक ये मन बना कर के आए हुए हैं कि आज अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो आज हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे
जाएंगे। उसके लिए आपको जो या तो हमें निकाल दीजिए, आप लिख दीजिए कि भाई आज से आपको काम नहीं करना, आप जाइए, और नहीं तो हमें सैलरी दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का प्रोसेस चाहिए। क्योंकि हर बार ये सुनते सुनते टीचर लोगों की इतनी ख़राब स्थिति, किसी का EMI रुक गया है कि कोई LIC का प्रीमियम, ये जनवरी का महीना है, सब लोगों को 3-3 महीने का स्कूल्स में पेमेंट करना पड़ता है। सब कहाँ से करेंगे, कितना लोग उधार लेकर के पेमेंट तो ये कब से बाकी है? ये जो वेतन में अनियमितता है ये पिछले जनवरी से ही चल रही है, लेकिन अभी 4 महीने का वेतन जो है बकाया है। तो हम लोगों ने दबाव बना करके सिंडिकेट मेंबर की सहायता से राजभवन को लिख करके सैलरी कुछ करवा दिया, लेकिन अभी 4 महीने से कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना यूनिवर्सिटी सुन रहे हैं, ना राजभवन, और सभी को इस मामले की जानकारी है सर, चाहे वो सरकार हो, शिक्षा मंत्री को भी जानकारी है, सचिव को भी जानकारी है, राजभवन में भी जानकारी है, लेकिन कहाँ पेज फंसा हुआ है ये कोई नहीं बताना चाहता है और हमें इसकी जानकारी नहीं। तो क्यों नहीं? कुल मिला के कितने B.Ed के कितने लोग हैं और वोकेशनल के बाकी? वोकेशनल पूरे कोल्हान में 23 शिक्षक हैं। B.Ed और M.Ed मिला के उनकी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता है, लेकिन वो लोग भी करीब 50-60 के आसपास है। तो एक बड़ी संख्या है यहाँ पर शिक्षकों की, और शिक्षक और भी ज़्यादा होते हैं। जो पद खाली हुआ है, किसी कारण से शिक्षक छोड़ करके चले गए हैं, उस पदों पे भर्ती नहीं हुई, इसलिए संख्या कम है, नहीं तो संख्या तो ये और भी ज़्यादा है। क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए ऐसा हो रहा है क्या? अभी आप लोग बात कर रहे हैं। ये अगर आप व्यवस्था देखेंगे तो व्यवस्था देख करके तो ऐसी लग रही है कि हमारे कॉलेजेस से एग्ज़ाम रेगुलर नहीं होने की वजह से बच्चे अपना नाम कटा के प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो देख करके तो ऐसे ही लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी शहीद दिवस के अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आयुक्त हरि कुमार केसरी के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन धारण और पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयुक्त ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज उन वीरों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि आज का यह दिन हम सबको देश की आजादी में बलिदान देने वाले वीर सपूतों की आदर्श और कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा देती है। समाहरणालय परिसर में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, ITDA के परियोजना निदेशक जयदीप तिग्गा, उप समाहर्ता कुमार हर्ष सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी और समाहरणालय के सभी कर्मचारियों द्वारा देश की आजादी और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद वीर सपूतों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लौंग ने सदर चाईबासा अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इनके दौरान उपायुक्त ने वेयर हाउस में सील रखे गए वोटिंग मशीन की जानकारी हासिल की। साथ ही परिसर की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, CCTV निगरानी के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश दिया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू ने गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक ने जगन्नाथपुर प्रखंड के दाऊबेड़ा और कलेता पंचायत के दुड़ीरता में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं नौमुंडी प्रखंड के मरेलगड़ा में
2 पीसीसी सड़कों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर विधायक ने जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल का भी वितरण किया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।